सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल OTN क्लासेस। दिस इज़ नीलेश। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं एक नया वीडियो जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, जिसमें है हमारा आज अपघटन अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको 4 से 5 एग्जाम्पल भी बताऊंगा और इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। जब कोई एकल अभिकारक मतलब एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब जब कोई एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल की बात आती है। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल जो है, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, ओके, इसको हम लोग गर्म करेंगे, हीट देंगे इसको, ओके, ऊष्मा, तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सीमेंट बनाने में यूज करते हैं। ये हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है हमारा सॉलिड स्टेट में, CO2 हमारा होता है गैसेस स्टेट में। आप लोग इतना लिखने के बाद इसके नीचे इनके नाम भी लिखिएगा, अगर क्वेश्चन में आएगा तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है, मुझे ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिखने हैं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसके नाम बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे CaCO3 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट या फिर संगमरमर, CaO को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर हम लोग इसको बोलते हैं क्विक लाइम, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा चूना, और CO2 को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद फिर यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम लोग ऊष्मा देंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, PbO प्लस NO2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस हम लोग इसको पढ़ते हैं लेड नाइट्रेट, ये होता है हमारा सॉलिड स्टेट में। उसके बाद यहाँ पे PbO को हम लोग बोलते हैं लेड ऑक्साइड, ये भी होता है हमारा सॉलिड स्टेट में, ओके। NO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये होता है हमारा गैसियस स्टेट में, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे निकली हुई है, तो ये ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में है। उसके बाद फिर आता है हमारा तीसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा AgCl, ओके। इसको एक मिनट थोड़ा और आगे लिख लेता हूँ। AgCl, इसको जब हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में इसको रखेंगे तो ये हमारा Ag प्लस Cl में ब्रेक, Cl2 में ब्रेक हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि रिएक्शन पे बहुत तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पहले ये हमारा सॉलिड स्टेट में होता है AgCl, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर क्लोराइड, और Ag हमारा सिल्वर है, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। Cl2 हमारी क्लोरीन गैस है, ये गैसेस स्टेट में होती है। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है
ये पहले वाइट रंग का होता है, और जब रिएक्शन हो जाती है तो ये पूरी रिएक्शन से क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर हो जाएगा हमारा ग्रे वाइट, जिसको हम लोग धूसर रंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा तीसरा एग्जाम्पल सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। उसके बाद फिर हमारा चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा H2O वाटर को हम लोग विद्युत की उपस्थिति में ब्रेक कर देंगे। ये हमारा H2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे H2O इसको हम लोग वाटर बोलेंगे। ये हमारा होता है लिक्विड स्टेट में। उसके बाद हमारा H2 होता है गैसियस स्टेट में, और O2 भी हमारा होता है गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे इतने सारे एग्जाम्पल। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे देखिए हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं इस रिएक्शन में। ओके, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जब किसी भी अभिक्रिया में को करने के लिए हमें ऊष्मा को देनी पड़ती है उसमें, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब मैंने आपको बताया था एडिशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें हीट को देना पड़े, ऊष्मा को देना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा शोषी, या फिर हम लोग इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ओके, इस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए ये ऊष्मा के उपस्थिति में हो रहा है, तो इसको हम लोग ऊष्मीय अपघटन बोलेंगे। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसको हम लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, और ये हमारा विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है, तो इसको वैद्युत अपघटन बोलेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, और ये होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया है। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी कंप्लीट हो गया, और हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। और मैंने इसके पहले एडिशन रिएक्शन का भी बनाया है, या फिर इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया बोलते थे। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, आप लोग कमेंट में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।